अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आपका है चैप्टर 5 प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होती है बिजनेस के लिए। सो प्लानिंग बाय डेफिनेशन ए प्रोसेस वेयर बाय मैनेजर सेलेक्ट गोल्स। ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर्स जो हैं वो सबसे पहले अपने गोल्स को सिलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, देन चूज एक्शंस, और एक्शंस को चूज करते हैं जिनके थ्रू आप इन गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, then allocate responsibility for implementing actions to specific individuals or units। अच्छा, then अब resources allocate करेंगे जिनके थ्रू, यानी कि कौन से लोग होंगे, क्या उन्हें अपनी फाइनेंसिंग करनी है। ठीक है, कौन से लोग मिलके इन एक्शंस को परफॉर्म करेंगे और गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, इसलिए फिर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करते हैं। देन मेजर दी सक्सेस, फिर आप उसका बेसिकली एक रिव्यू करते हैं कि क्या हम जिस चीज़ पर चल रहे हैं या जिस पर्पस के लिए हमने ये एक्शंस लिए हैं क्या वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे देन आप उसको रिवाइज प्लान करते हैं कि यार इन चेंजिंग की ज़रूरत है, उनको आप फिर चेंजिंग ले आते हैं उनमें। ये बेसिकली प्लानिंग होती है। ठीक है, जिसमें आप गोल सेट करते हैं। ठीक है, फिर गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लेते हैं। ठीक है, फिर इन एक्शंस को लेने के लिए आप रिसोर्सेज को बेसिकली एलोकेट करते हैं। ठीक है, कि कौन से लोग एक्शन लेंगे। देन सक्सेस मेजर करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं। देन अगर कुछ आप देखते हैं कि चेंजिंग की ज़रूरत है फिर उसमें चेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी प्लानिंग होती है। अब एक बिजनेस में डिफरेंट तरह की प्लानिंग्स होती हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट लेवल से प्लानिंग होती हैं, कुछ डिफरेंट लेवल पे प्लानिंग होती हैं, कुछ डिफरेंट टाइम्स के लिए प्लानिंग होती हैं। ठीक है, इस तरह कुछ वन टाइम प्लान होता है, कुछ मोर देन वन टाइम प्लान होता है। हम ये देखते हैं वन बाय वन। पहले लेवल ऑफ प्लानिंग देखते हैं। तो सबसे पहले होता है जी आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? प्लान दैट आउटलाइंस द मेजर गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग दोज गोल्स। स्ट्रेटेजिक प्लान बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है। ठीक है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन कहती है, बिजनेस कहता है कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है इतने टाइम में, इतने सालों में, 3 साल में या 5 साल में हमने अपना 50% 40% जो शेयर है लेट्स से मार्केट में अपना लेकर अपने प्रोडक्ट का, तो 40% मार्केट शेयर लेना है, हमने ये अचीव करना है। तो ये बेसिकली आपकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है। ठीक है, जो आपके डायरेक्टर्स या मेन जो आपके ऑनर्स होते हैं बिजनेस के वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, देन है जी अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लान तो हो गया एक बिजनेस के लिए हो गया। ठीक है, लेट्स से कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो अपने अंडर डिफरेंट बिजनेसेस को 3 4 5 10 तरह के बिजनेसेस को डील कर रही है, तो वहाँ पर इसकी बेसिकली डिवीजन होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। उसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है कॉर्पोरेट प्लान। स्ट्रेटजी कंसर्न विद डिसाइडिंग विच इंडस्ट्रीज a firm should compete in and how the firm should enter or exit industries। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में बेसिकली कंपनी डिसाइड ये करती है कि हमने किस इंडस्ट्री में काम करना है, किस इंडस्ट्री के साथ compete करना है। ठीक है, किस इंडस्ट्री में एंटर होना है, किस इंडस्ट्री से एग्जिट होना है। ठीक है, लाइक हमने टेक्सटाइल में काम करना है, केमिकल में काम करना है, फर्टिलाइजर्स में काम करना है। ठीक है, हमने फूड इंडस्ट्री में काम करना है, हमने लेट्स से बेवरेज में काम करना है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में बेसिकली ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि हमने बेसिकली काम क्या करना है, किन के साथ कम्पीट करना है, हमने कौन कौन से बिजनेसेस में एंटर होना है। ठीक है, देन बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ये इटसेल्फ जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, यहाँ से अगर एक बिजनेस के लिए प्लानिंग की जाए तो उसे कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। जब एक कंपनी काफ़ी सारे बिजनेस ऑन कर रही है, 4 5 तरह के, 6 तरह के, तो हर एक इंडिविजुअल बिजनेस से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी होती है वो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, देन ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? अब एक बिजनेस में डिफरेंट तरह के ऑपरेशन चल रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के ऑपरेशन, डिफरेंट तरह के फंक्शन चल रहे होते हैं। अलग से प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉजिस्टिक है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सेल्स है। ये सारे फंक्शन से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी होती है वो आपकी ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, एक बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अब ऑपरेटिंग प्लान्स क्या होते हैं? अब विद इन ए फंक्शन, हर एक फंक्शन के अंदर प्लान दैट स्पेसिफाई गोल्स, एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इंडिविजुअल फंक्शन, जो एक फंक्शंस के अंदर बताते हैं कि इस फंक्शन के पर्टिकुलरली क्या गोल्स हैं, इस फंक्शन के लेट्स से प्रोडक्शन फंक्शन के क्या गोल्स हैं, क्या एक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्लान बताता है।
देन यूनिट प्लान क्या होता है? प्लान फॉर डिपार्टमेंट्स विद इन फंक्शन। अब लेट्स से प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन भी होगा जो क्वालिटी को चेक करता है, क्वालिटी को मेंटेन करता है। अब यानी कि एक फंक्शन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं उनको डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं यूनिट प्लान के जरिए, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या कुछ टीम्स जो उसके अंदर होते हैं उनको या हर एक इंडिविजुअल को कि यार आपका ये काम है, तो ये बेसिकली यूनिट प्लान के थ्रू किया जाता है। अच्छा जी, देन है जी प्लानिंग होरिजोन। प्लानिंग होरिजोन ये होता है कि हाउ फार आउट ए प्लान इज मीन टू अप्लाई, कि एक जो प्लान बनाया जा रहा है वो कितने टाइम के लिए है, ठीक है, कितने टाइम के लिए इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये, या एक प्लान कितनी देर तक काम करेगा। तो पहले एक है जी आपका टेक्टिकल प्लान, जो डिफरेंट टेक्टिक्स होते हैं जो डिफरेंट सिचुएशन से डील करने के लिए आप करते हैं। लेट्स से द एक्शन मैनेजर adopt over the short to medium term to deal with a specific opportunity or threat that has emerged। ये बेसिकली शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्लान्स होते हैं, ठीक है, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टू मीडियम में आप कह सकते हैं कि लेस देन अ ईयर जो प्लान्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद है जी सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? प्लान दैट एड्रेस यूनिक इवेंट्स दैट डू नॉट रीअकर। कुछ ऐसे प्लान होते हैं बिजनेस में, कंपनीज में, जो बार बार अकर नहीं होते, ठीक है, बार बार नहीं आपको लेने पड़ते, वो प्लान नहीं बनाने पड़ते। लेट्स से आप डिसाइड करें कि आपका ऑफिस अभी लाहौर में, आप इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपना हेड ऑफिस, तो इसके लिए जो आप प्लानिंग करेंगे ये जाहिर है वन टाइम ही होगी, ये बार बार तो नहीं होगा कि आप इस्लामाबाद जाएंगे, अब आप फिर पिंडिया आ जाएंगे, फिर लाहौर चले जाएंगे। तो इस तरह की जो कुछ प्लानिंग होती हैं, ठीक है, जो रीअकर नहीं हो रही होती, जो आप देखते हैं कि यार ये दोबारा करनी होंगी, तो उससे आप कहते हैं सिंगल यूज प्लान, की एक दफा इस्तेमाल के लिए होता है, ठीक है। देन स्टैंडिंग प्लान, प्लान्स यूज टू हैंडल इवेंट दैट रीअकर फ्रीक्वेंटली। ऐसे प्लान्स जो ऐसी सिचुएशंस को डील करते हैं जो बार बार होती हैं, एक इवेंट बार बार आ रहा है, ठीक है, जैसे गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, डिफरेंट आपके सीजन आ रहे हैं जो रीअकर होते रहते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो आपके प्लान होंगे वो स्टैंडिंग प्लान होंगे, कि जब भी आपका समर आएगा तो हमने इस प्लान पर फोकस करना है, जब भी आपका विंटर आएगा हमने इस प्लान पर फोकस करना है। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होगा? एक ही प्लान होता है, एक प्लान, जब भी वो सिचुएशन आएगी वो प्लान, पर्टिकुलर प्लान उठा के, लेट्स से आपने बुक पे लिखा हुआ है कि जब समर आएगा तो हमने ये प्लान इंप्लीमेंट करना है, तो जब भी समर सीजन आएगा बुक निकाल लेंगे, देखेंगे क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं समर में, हम उसी जो प्लान है उसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम स्टैंडिंग प्लान। लेट्स से इसमें एग्जांपल है कि आपके पास लेट्स से 17 स्टोर्स हैं, कंपनी के 17 स्टोर्स है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट एरिया में। अब वो कंपनी जो है वो अपने स्टोर्स को बढ़ाना चाह रही है, ठीक है, कि अब हमने अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो बजाय कि वो हर बार प्लान कर, वो एक बार प्लान कर लेगी कि नया स्टोर जब हमने ओपन करना था उसकी ये फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके लिए ये प्लानिंग करनी पड़ती है, जगह देखनी है, लेट्स से हमने उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं सारी की सारी हम एक बार लिख कर रख लेते हैं। अब जब भी हम नया स्टोर ओपन करने जा रहे होते हैं हम वो प्लान उठाते हैं और उसके मुताबिक अमल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद है जी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। कॉन्टीजेंसी होता है बेसिकली जो सिचुएशंस इन फ्यूचर अचानक से आ सकती हैं, ठीक है। Plans formulated to address specific possible future events that might have a significant impact on the organization। वो फ्यूचर इवेंट्स हैं, ठीक है, जो पॉसिबल हैं कि यार ऐसा हो सकता है, और वो फ्यूचर इवेंट्स जो हैं आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट भी करते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टीजेंसी प्लान, जो इनसे डील करता है ऐसी सिचुएशन से। अब कॉन्टीजेंसी प्लान दो तरह के होते हैं, एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, यानी कि अगर लेट से फ्यूचर में आपके पास कोई क्राइसिस आ जाता है, क्राइसिस फेस करना पड़ जाता है, तो उससे डील करने के लिए जो प्लान होता है वो होता है क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। देन आपका सिनेरियो प्लानिंग, plans that are based on what if scenario about the future। ये क्या होता है? scenario planning is based on the realization that the future is inherently unpredictable and that an organization should plan for a range of possible futures। अब आप देखते हैं कि यार इन फ्यूचर हमारे पास ये 4-5 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, ये 4-5 तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं। तो अब आप सिनेरियो प्लानिंग में क्या करते हैं? उन सब के लिए प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या बेसिकली, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आप स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर्स की, क्या पॉसिबल फ्यूचर हैं, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। देन
फॉर्मुलेट प्लान्स टू डील विद दोज फ्यूचर। अब आप हर एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी को डील करने के लिए, हर एक फ्यूचर इवेंट से डील करने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि अगर ये हुआ तो इसके लिए ये प्लान है, अगर ये हुआ तो इसके लिए ये प्लान है। तो इसमें आप प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। देन आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट इन वन प्लान। अब आप किसी एक प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, बाकी प्लान्स के लिए भी आप लोग तैयार रहते हैं, ठीक है। देन एट द एंड उसका रिव्यू करते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं। अगर आप देखते हैं कि इसमें कोई इशूज आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उस एक प्लान को छोड़ के प्लान जो अपना वो शिफ्ट कर लेते हैं, किसी और प्लान पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी सिनेरियो प्लानिंग होती है। सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें आता है मिशन, विजन, वैल्यूज एंड गोल्स। तो मिशन, विजन, वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने जा रहे होते हैं, एक प्लान करने जा रहे होते हैं, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपका मिशन क्या है, आपके विजन क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, जिनको बेस बनाकर आप बेसिकली अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मिशन क्या होता है, मिशन द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या, लेट्स से the mission of Kodak is to provide customers with the solution they need to capture, store, process, output and communicate images anywhere, anytime। तो ये एक कोडेक कंपनी है, ठीक है। तो इसका एक ये मिशन है कि हमने लोगों को सर्व करना है, बेहतर सोल्यूशन देना है कि वो बेहतर तरीके से कैप्चरिंग कर सकें, स्टोर कर सकें तस्वीरों को, प्रोसेस कर सकें, ठीक है, उनको कम्युनिकेट इमेजेस कर सकें, शेयर कर सकें। तो ये बेसिकली एक मिशन है, ठीक है। देन विजन क्या होता है, एक डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, कि एक कंपनी, एक बिजनेस डिजायर क्या करता है कि वो क्या बनना चाह रहा होता है, अपने आप को में क्या लाना चाह रहा होता है। लेट्स से एक कंपनी है, विजन ऑफ फोर्ड, फोर्ड कंपनी है ऑटोमोबाइल, टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग कंज्यूमर कंपनी फॉर ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये दुनिया की बेहतरीन कंपनी बनना चाह रही होती है, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस इंडस्ट्री में। तो ये इनका मिशन, विजन है कि हमने क्या बनना, क्या चाह रहे हैं, हम टॉप 5 में आना चाह रहे हैं, टॉप पे आना चाह रहे हैं, कि क्या जो भी है, ये इनका बेसिकली विजन है। वैल्यू सिंपली क्या होते हैं, आप देख चुके हैं, जिनके थ्रू आपका कल्चर डेवलप होता है, ठीक है, जो जिन वैल्यूज के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन गोल्स क्या होते हैं, ए डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू रियलाइज। एक डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट होती है, ठीक है, एक डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट होती है, एक फ्यूचर पोजीशन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाह रही होती है, ठीक है। अब गोल्स, लेट्स से वीकली सेल्स, कि हम वीकली इतनी सेल्स करना चाह रहे हैं, या मंथली हम इतने यूनिट सेल करना चाह रहे हैं, या एनुअल हम इतने यूनिट सेल करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये गोल्स कहलाते हैं, ठीक है। डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट है कि हमने मंथली इतनी सेल करनी है। अब ये गोल्स होते हैं, ये प्रिसाइज होते हैं, एग्जैक्ट और मेजरेबल, इनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि हम किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं, ठीक है, ताकि उन पे फोकस करके उन पे काम किया जा सके। देन ये चैलेंजिंग होते हैं लेकिन रियलिस्टिक होते हैं। इनको अचीव करना चैलेंज होता है, लक्ष्य आपने मंथली 10,000 यूनिट सेल करने हैं, चैलेंजिंग तो है लेकिन रियलिस्टिक है, इन एक्चुअल आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह का गोल होना चाहिए। स्पेसिफाई टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो काम किया जा रहा होता है, एक हफ्ते का, एक दिन का, या एक महीने का, एक साल का। अब आते हैं जी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस पे। स्ट्रेटजिक प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, हम डिफरेंट, ये जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं कि हमने क्या काम करना है, क्या इवेंट आ सकता है, तो ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट पे बेस करा होता है, जो हमने देखा था, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है। अभी हम उसी को देख रहे हैं। तो मैनेजर मस्ट रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मैनेजर को अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए, ठीक है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होता है, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी या थ्रेट आ रहे होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, आप उससे फ़ायदा उठा सकें, आपकी इकोनॉमी लेट से ग्रो कर रही है तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है। इस तरह जो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो आपके लिए थ्रेट भी किसी तरह क्रिएट कर सकते हैं लाजमी। कोई पॉलिटिकल फोर्स है, कोई और इकोनॉमिक फोर्स है, कोई इन्वायरमेंटल कोई फोर्स है, जिसकी वजह से आपको थ्रेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी
arises when competitive or general environment trends create enhanced potential for the organization to attain its vision and associated goals. कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चेंज आती है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है? कि आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि आप अपने विज़न को, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ से आप एग्ज़ाम्पल पढ़ सकते हैं। देन थ्रेट इसी तरह क्या होता है, ऐसी कंडीशन जो आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है, ठीक है? आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है कि आप अपने विज़न को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, वो बेसिकली आपके थ्रेट होते हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लेकिन इसके साथ साथ मैनेजर को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ शामिल होती है? मैनेजर शुड लुक इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ इज एन एक्टिविटी द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड एट एंड इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेंथ बेसिकली आपका वो पोटेंशियल सोर्स होता है जिसको यूज़ करते हुए आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करते हैं, यानी कि आप अपने कंपटीशन जिनसे आपको पता है उनसे बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनसे उनसे अच्छी तरह से compete कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को उनसे बेहतर बना सकते हैं, उनसे बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ ही आपको इसके काबिल बनाती है। इसी तरह वीकनेस होती है आपकी इंटरनल वीकनेस। ए वीकनेस इज एन एक्टिविटी द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एक्सेल, कि जिसकी बेस पे आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है? इट मे बी ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, बल्कि कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज का सोर्स होती है, यानी कि कोई और बंदा, कोई और कंपनी, कोई और बिजनेस, कोई और जो आपका कंपेटिटर है, वो आपसे इस वजह से, क्योंकि आप में ये वीकनेस है, आपकी कंपनी में वीकनेस है, आपसे फ़ायदा उठा लेता है इसकी, आपकी वीकनेस की वजह से। तो ये सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होता है, कि नुकसान का बायस बनता है। अब स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है? ये आपके इंटरनल, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है। अब इसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी के बेस पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। Once manager have identified the strength, weakness, opportunity and threat their organization, जान लेता है अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या हैं। उसके बाद यूज स्वॉट एनालिसिस, वो स्वॉट एनालिसिस करता है, जिसमें वो क्या करता है? टू लिस्ट दीज एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ चूजिंग स्ट्रेटजीज। अब वो इसको लिस्ट करता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है हमारे बिजनेस की, ठीक है? हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और हमें किन थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है या पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को वो लिस्ट कर देता है, ठीक है? स्ट्रेंथ्स